ప్రస్తుతం రాజ్యసభలో లక్ష్మణ్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. So immediately that treaty was kept in abeyance. Apart from this ये ऑपरेशन सिंदूर के अलावा जो इंडस ट्रीटी का भी जो जिक्र किया तो लोग वहाँ तड़पने लगे. ये दिस इज व्हाट पीपल कॉल दिस इज नया भारत, न्यू इंडिया. नॉट ओनली न्यू इंडिया एंड न्यू लीडरशिप, ये हमारा नया भारत और नया नेतृत्व किस तरह हमको देश हमारे जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म के बारे में rightly pointed out by our foreign minister. The message was very clear and loud that entire globe came to know how India can tackle this global terrorism. Now India has become now the leadership to tackle this terrorism. And कई सारे मुद्दे जो आए जो चर्चा में मैं सुन रहा था 2 दिन से, चाहे लोकसभा में हो राज्यसभा में, किस तरह लोग बार बार अमेरिका अध्यक्ष ट्रंप के बारे में वो सवाल उठाना और बाद में सीज़फायर के बारे में अलग अलग मुद्दे को लेकर किस तरह, ये पहली बार नहीं. कांग्रेस ज़माने से ये डबल स्टैंडर्ड जो अपनाती, देयर पॉलिसी ऑलवेज बीन लाइक ना नौमन तेल होगा ना राधा नचेगी. इस तरह कांग्रेस ने टेररिज्म के बारे में सी नो एविल, Hear no evil, speak no evil. ये था ये कांग्रेस का रवैया. Whether honoring soldiers or taking decisions against terrorism, Congress always adopted appeasement policies and politically motivated this thing on terrorism. Series of incidents in the past which took place, whether it is in Mumbai, Hyderabad. I being a person from Hyderabad, we have seen how that Gokul Chat incident took place. Nothing has been done. The party which was in power in the state and central being the same party, they have done nothing to this incident. जब भारत में ये अपने दुश्मन को करारा जवाब दिया, तब कांग्रेस ने हमारी सेना की बहादुरी पर सवाल उठाए. इस तरह कांग्रेस ने हमेशा जो 2016 में यूरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया, कांग्रेस ने कहा सबूत चाहिए. बाद में हमारे जो सेना ने वीरता शौर्य हमारे योद्ध किस तरह दिखाए, उसको कांग्रेस ने कभी भी अपनाया नहीं. 2019 में बालकोट में जो हादसा हुआ उसके बाद एज स्ट्राइक किया गया. कांग्रेस ने पूछा कितने मारे, और पुलवामा हमले के बाद भी शहादत के सियासत में घसीटने की जो कोशिश किया ये कांग्रेस पार्टी ने किया. अब ऑपरेशन सिंदूर में भी कई सवाल उठाया जा रहा है, चाहे हमारे सीज़फायर के बारे में. जितना ये अमेरिका अध्यक्ष ट्रंप पे विश्वास करते हैं, हमारे सरकार के ऊपर उनको विश्वास नहीं. हमारे लोकतंत्र के माध्यम से जो 3 बार हमारा मोदी जी ने जीतकर लोकतंत्र के माध्यम में लोगों का दिल जीतकर आज हासिल किया सरकार, उनके ऊपर विश्वास नहीं, सरकार के ऊपर विश्वास नहीं. और हमारे विदेशी मंत्री आंकड़े के साथ जब बताने के बावजूद भी ये नहीं मानते. इसलिए कांग्रेस जो बात करती है लोग समझते हैं ये कांग्रेस की भाषा है या पाकिस्तान का भाषा है. जब टीवी हम देखते हैं बाकी पाकिस्तान के जो डिबेट में देखते हैं उसी भाषा को ऑलमोस्ट दे हैव बिकम ए लिटिल स्पोक्स पर्सन ऑफ पाकिस्तान, ऐसे भाषा वो बात करते रहते हैं. इसलिए आज ये कांग्रेस ने मोदी जी और बीजेपी और सरकार पे गुस्सा हो सकता, क्योंकि बार बार आपको गुस्सा होगा, आक्रोश होगा, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 1 बार नहीं 3 बार consecutively they are winning. They are not allowing the Congress to come to power, not even allowing them to reach 100 or cross 100. आप गुस्सा हो सकते, आक्रोश हो सकते बीजेपी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर. इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं ये गुस्से देश के ऊपर, हमारा सेनानी के ऊपर बताना ये प्लीज नहीं. ये अगर राजनीति के माध्यम से हम let us fight politically, we may have differences, but let us not belittle our armed forces और हमारा सेनानी को हो, हमारे देश को कमजोर करना ये ठीक बात नहीं है. No, please don't disturb, please. हमारे प्रधानमंत्री कल सदन में लोकसभा में बताया नो लीडर इन द वर्ल्ड आस्क्ड इंडिया टू स्टॉप इट्स मिलिट्री ऑपरेशन. कोई दुनिया के अंदर कोई देश के नेता नहीं बताए ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए. ऑल्सो टोल्ड यूएस वाइस प्रेसिडेंट JD Vance on 9th May
Please that if don't disturb. Pakistan No. fired bullets, Please don't disturb. India No, no. would respond with You will get a cannon chance, balls. then you will. ये था You मुंह will तो get a जवाब chance. हम जरूर देंगे। No, please. हम कोई इसमें Please. राजी नहीं पड़ेगा। No, please. ये था हमारा रवैया। No, no. It has Sorry. to pay heavy price, Please, Pakistan. इस You तरह continue. Nothing will go on record, only Lakshman ji is speaking, पाकिस्तान that will go on record. जब जब कॉन्स्पिरेसी किया टू प्रोवोक वायलेंस इन इंडिया, बट इंडिया स्टूड वन। पाकिस्तान न्यूक्लियर का जो ब्लैकमेल किया तभी भी हम झुके नहीं। इस तरह हमारे सेनानी ने, मैं पूछना था ये बार बार पीओके क्यों वापस क्यों नहीं ले, ये सवाल उठा रहे। मैं पूछना चाहता हूँ पीओके बना कैसा, पीओके हुआ कैसा, जिम्मेदार कौन थे? आज अब सवाल उठा रहे पीओ को वापस लाने के लिए। जरूर आज पूरा देश चाहती है, हमारा नेतृत्व में आज सतर्क है, आने वाले दिनों में उसका भी साबित करके दिखाएंगे। ये हमारा नेतृत्व का जो कटिबद्ध है। और इंडस वाटर ट्रीटी के जो बात कर रहे, जो हमारा जो पानी है आज 80% ऑफ द वाटर गोज टू नाउ अभी पाकिस्तान। ये था आपका जमाना का ये रवैया। इसलिए मैं आपसे जिक्र करता हूं हमारे जो भी सेनानी है, हमारे सरकार जो कदम उठाया इसके बारे में उस सख्त। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध, देश हमारे को पूरा देख रही है। ये दोनों सदन में जो चर्चा हो जा रहा है, आज हम लोग हमको चाह रहे हैं कि जो सख्त जो कदम है, सर दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, दिस इज एन एरा ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट। उसी कटिबद्ध है मोदी जी ने। जिस तरह हमको अगर छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए अगर कभी भी टेररिज्म को एस्केलेट करेंगे हम जरूर मुंह तोड़ जवाब देंगे, मगर हम सही नहीं देंगे आपका ये टेररिज्म के बारे में। हम आज पूरा दुनिया चाहती है, एंटायर वर्ल्ड इज विद अस। और प्रधानमंत्री ने कल बताया पाकिस्तान के साथ कौन थे, सिर्फ 2-3 राज्य छोड़कर पूरा दुनिया भी हमारे साथ है। आई रियली फील प्राउड हमारे सरकार जी ने 13 मल्टी पार्टी पार्लियामेंट डेलीगेशन को 33 कंट्रीज को जो भिजाया गया, और दे स्टूड ऑल वन। जो साजिश ने पाकिस्तान किया धर्म के नाम पर इस देश को तोड़ने के लिए जो साजिश किया, मगर पूरा देश एकजुट होकर आज श्रीनगर में हो, कश्मीर में हो, इसलिए कि विकास आंखों से देख रहे हैं, वहां रोजगार मिल रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ गया है। इसलिए इट हैज बिकम पार्ट ऑफ नाउ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन 370 आर्टिकल। इसलिए पाकिस्तान का जो साजिश था आज हमारा सरकार बड़ी उसको ठीक ढंग से जवाब दिया गया। आने वाले दिनों में चाहे पाकिस्तान हो और बार बार चाइना की जो जिक्र कर रहे हैं हमारे विदेश